जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, कई सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, बोनस डिविडेंड सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। लेटेस्ट खबर ही देखेंगे। पीसी ज्वेलर से शुरुआत करेंगे। पीसी ज्वेलर लिमिटेड की बात करेंगे तो 8 रुपये पे करंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी ने एक जो है भारत सरकार के जो है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है मंत्रालय के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में एनएससी एनएसडीसी कहते हैं, के तहत जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब इसके तहत ये 2 लाख जो है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को जो है प्रशिक्षित करेंगे, फ्रेंचाइजी देंगे और मॉडल जो है अपना समझाएंगे, मतलब सिखाएंगे कुल मिला के ज्वेलरी सेक्टर क्या होता है, कैसा होता है। तो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एमओयू साइन किया गया है। इनको एक फ्रेंचाइजी पार्टनर के तौर पे जो है चुना गया है भारत सरकार के तरफ से। वहीं स्किल डेवलपमेंट मतलब जो भी है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, ठीक है ना, इस तरीके से योजना के तहत कह लीजिए। बढ़िया है। अब 2 लाख फ्रेंचाइजी, माइक्रो फ्रेंचाइजी ही देंगी, छोटी दुकानें ही देंगी, लेकिन फिर भी तो 2 लाख कस्टमर अगर दुकानें होंगी तो फिर उनके कितने कस्टमर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, आप देख सकते हो। बढ़िया है। और डेट फ्री भी कंपनी होने वाली है। बहुत जल्द कंपनी अपना कर्ज भी चुकता कर रही है बहुत स्पीड से, और बहुत जल्द डेट फ्री भी हो जाएगी। अभी यहाँ पे 1600 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे कुल मिला कह लीजिए कि कर्जा है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। एक कंपनी है देवलाल लैब टेक लिमिटेड है, कह लीजिए देव लैब टेक लिमिटेड है। 90 रुपये पे शेयर का प्राइस ट्रेड करा। यह कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट दे रही है 1:2 के रेशियो में, और बोनस भी दे रही है 1:1 के रेशियो में। हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस और स्प्लिट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और टोटल 4 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अपकमिंग में रहेगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भी एक खबर आई है भाई। 41 रुपये करेंट प्राइस है, और कल इसमें और गिरावट तो हो सकती है। कल का मतलब समझ लीजिएगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन में सोमवार को, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसके एक इनके जो है कह लीजिए एक ग्लोबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के जो सीईओ थे, जिनको यहाँ पे एसएमपी थे, श्री साई राम प्रसाद ने 31 मार्च 2026 से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये दिक्कत है। कोई भी एसएमपी जो होता है सीनियर मैनेजरियल पर्सन कह लीजिए, या फिर कह लीजिए जो भी बड़े लोग होते हैं कंपनी के, वो छोड़ के जब भी कंपनी को जाते हैं तो वो निगेटिव एक चीज़ मानी जाती है, और उसके वजह से शेयर जो है में गिरावट होती है। अभी एचडीएफसी बैंक का उदाहरण ले लीजिए। एक उनके जो कुछ थे वो इस्तीफा दे के चले गए थे, हालांकि उन्होंने कारण कुछ और दिया था, तो इसकी वजह से जो है एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर गिर गया था। आप लोगों को पता होगा, देखे होंगे न्यूज़। तो उस तरीके से हालांकि इन्होंने अपना कारण बताया है कि कुछ हो सकता है कि मेडिकल इमरजेंसी टाइप का कुछ बता के मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके वजह से इस्तीफा इन्होंने दिया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। 296 रुपया करेंट प्राइस है। 3% का डिविडेंड देती है कंपनी। फिलहाल में देखेंगे तो कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस एपीडीसी के अरुण 3 900 मेगावाट और एचईपी नेपाल से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम भारतीय भाग नामक परियोजना के लिए जो है सीईआरसी टैरिफ आधारित बोली प्रतिस्पर्धा के लिए जो है इन्होंने मतलब प्लांट जो है चालू कर दिया। तो 900 मेगावाट का इनको कुछ प्लांट लगाना था नेपाल में, ठीक है ना। तो इसका जो है सफलतापूर्वक जो है प्रोजेक्ट इन्होंने चालू कर दिया, लगा दिया है कुल मिला के। मतलब काम जो इनको मिला था वो काम इन्होंने पूरा कर दिया, तो अब पेमेंट वेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करेंगे तो लगभग 77 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, गिरावट के साथ ही है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। यह सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच जो है 27/3/2026 यानी आज 240 मेगावाट उरी और चरण 2 और 260 मेगावाट दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विकसित करने के लिए एक जो है समझौता हस्ताक्षर हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट है, और उसके साथ मिलके एनएचपीसी लिमिटेड जो है एक मतलब वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट पावर प्लांट ने ही कह लीजिए डेवलपमेंट ने ही एनएचपीसी को ऑर्डर दिया है लगाने के लिए 2 प्लांट जल विद्युत परियोजना 460 मेगावाट की और 240 मेगावाट की। तो कुल मिला के 500 मेगावाट की ये परियोजना हो गई, ठीक है ना।
तो बढ़िया है, अच्छा है। कल ये शेयर फोकस में रहेगा और मार्केट क्लोज होने के बाद की ये खबर है। यहाँ पे IRFC की बात करेंगे तो ये भी है 92 रुपये पे ट्रेड कर रहा है शेयर, 2.25% का डिविडेंड देती है। इस कंपनी को नोटिस मिला है NSE से, जी हाँ NSE से इसको, और BSE से भी कह लीजिए। हालांकि मैंने डाउनलोड किया है NSE वाला ही, बाकी BSE से भी है, BSE से भी नोटिस जारी हुआ। नोटिस किस लिए, देखिए यहाँ पे कंपनी के रूल रेगुलेशन के तहत अगर कोई रूल रेगुलेशन का पालन न करता है तो उस पर जुर्माना लगाने, ट्रेडिंग रोकने के लिए भी NSE के पास, BSE के पास अधिकार होता है। अब इस कंपनी की बताया जा रहा है कि एक्सचेंज के रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन पर यह देखा गया है कि कंपनी ने कुछ लिस्टिंग रेगुलेशन का पालन नहीं किया है, पालन में देरी की है, और इसके वजह से जो है जुर्माना लगाया जा सकता है या ट्रेडिंग भी सस्पेंड किया जा सकता है। 15 दिन के अंदर अंदर इनको जो है यहाँ पे पेमेंट भी करने होंगे। टोटल जो 3 रेगुलेशन का इन्होंने वायलेशन किया है एक्सचेंज के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE। टोटल की बात करेंगे और टोटल लगभग 9,77,000 रुपया इनको जो है देना है, और इतना ही BSE को भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के मान के चलिए राउंड फिगर में 20 लाख रुपए का इन पे जो है NSE BSE ने जुर्माना लगाया है नोटिस जारी करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि ऐसा मैटर पहले भी आया है कंपनी के नज़र में, और वो जो है खारिज भी कर दिया गया है, या फिर माफ़ भी कर दिया गया है, क्योंकि इनको जो जुर्माना लगाया गया है और बोर्ड की संरचना समितियों में थोड़ा सा जो है चूक इनके आई है, क्योंकि जितने समिति में बोर्ड संरचना में मेंबर होने चाहिए उतने नहीं हैं, और ख़ास करके यहाँ पे बोर्ड, कंपनी के बोर्ड में जितने स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए थे उतने भी नहीं हैं, और इसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी होने वाली थी, मतलब जो होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं है। इसकी वजह से इनको जुर्माना लगाया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि ये नियुक्ति करना हमारे मतलब अंडर में नहीं आता है, रेल मंत्रालय के और भारत सरकार के अंडर में आता है। तो मतलब चूक उनके तरफ से हुई है, कंपनी ने अपने साइड से बता दिया है कि इनकी नियुक्ति करना है, लेकिन सरकारी काम में वहीं डिले हुआ है, तो इसकी वजह से तो बाद में माफ़ भी हो सकता है, बाकी ट्रेडिंग बंद होने की संभावना कम है। एम्फेसिस की बात करेंगे, 2117 रुपये ट्रेड कर रहा है, 3% का यह भी डिविडेंड देती है कंपनी, और डिविडेंड प्लस रिजल्ट के लिए कंपनी ने मीटिंग डेट तय किया है 29 अप्रैल 2026 को। जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का सुंदरम क्लाइटोन लिमिटेड है, 1283 रुपये करेंट प्राइस है। 4.5 रुपये का यह कंपनी ने आज ही डिविडेंड घोषित किया है, जस्ट अभी अभी कह लीजिए, और टोटल कंपनी को डिविडेंड देने में 10 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 3 अप्रैल 2026 को तय किया है, जो कि छुट्टी का दिन है। तो 2 अप्रैल एक्स डेट हो जाएगा, और 1 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, 350 पे शेयर ट्रेड कर रहा है भाई। इस कंपनी ने भी डिविडेंड और रिजल्ट घोषित करने के लिए मीटिंग डेट 23 अप्रैल 2026 को तय किया है, फिक्स किया है। एक और कंपनी है रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको तो लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, 262 रुपया 60 रुपया करेंट प्राइस है, 1% का डिविडेंड देती है कंपनी। इसको देखिए ऑर्डर कैसे मिला है, ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 4 4 4 4 4 4 4 4, यहाँ पे सारा 4 4 ही लिखा है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसको कह लीजिए 444 करोड़ 44 लाख 44,444 रुपये का ऑर्डर मिला है। 3 4 3 7 10 4 इसको मिला है, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया ऑर्डर मिला है। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते भी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अभी ऐसा ऑर्डर नहीं देखा था कि एक ही वैल्यू सेम लिखी हो हर एक, मतलब रिपीट करके, ठीक है ना। तो बढ़िया ऑर्डर मिला है। एक सात्विक ग्रीन लिमिटेड भी है, 384 रुपये वाला शेयर, इसको भी 14-15 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिला है। छोटा ऑर्डर है, लेकिन छोटी कंपनी के हिसाब से बड़ा ऑर्डर है। सोलर PV मॉड्यूल की सप्लाई करना है, सोलर बनाने वाली कंपनी है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बढ़िया है, 14.5 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिला है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये भी शेयर कल फोकस में रहने वाला है, मार्केट क्लोज होने के बाद ही अभी ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है इसको। मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा, तो जल्दी ही ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अभी मार्च 2026 तो चल ही रहा है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा।